अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं तंजीला खादिम, हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न एट मेड स्पार्कल। हमारे आज के सेशन का मकसद है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि इस फील्ड में प्रैक्टिकली आगे बढ़ने और आउटकम्स हासिल करने के भी काबिल बन सके। हमारा बेसिक पर्पस ये है कि आपको मार्केटिंग की उन बारीकियों, प्रैक्टिकल टेक्निक्स और माइंडसेट से रोशनास करवाया जाए जो आमतौर पर कोर्सेज में नहीं सिखाए जाते। हम में से बहुत से लोग ट्रेनिंग्स तो ले लेते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल वर्क, क्लाइंट हैंडलिंग या पोर्टफोलियो बनाने की आती है तो हम हेजिटेट करते हैं। एम आई ऑडिबल? अब आवाज क्लियर है? आवाज आपकी थोड़ी सी स्लो आ रही है। ओके, अब क्लियर है? जी, क्लियर है। हमारे आज के सेशन का मकसद है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि इस फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करें और आगे बढ़ने और आउटकम्स हासिल करने के भी काबिल बन सके। हमारा बेसिक पर्पस ये है कि आपको मार्केटिंग की उन बारीकियों, प्रैक्टिकल फील्ड, प्रैक्टिकल टेक्निक्स और माइंडसेट से रोशनास करवाया जाए जो आमतौर पर कोर्सेज में नहीं सिखाई जाती। हम में से बहुत से लोग ट्रेनिंग्स तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल वर्क, क्लाइंट हैंडलिंग या पोर्टफोलियो बनाने की आती है तो हम हेजिटेट करते हैं। आज का सेशन आपकी इन्हीं झिझक, फेयर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करने के लिए रखा गया है ताकि आप एक कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल मार्केटर बन सकें। इस सेशन के इख्तिताम पर आप प्रोफेशनल ब्रांडिंग, प्रैक्टिकल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फेयर ऑफ रिजेक्शन एंड इन्फ्लुएंसर आउटरीच को ओवरकम करने और आउटकम्स बेस्ड पोर्टफोलियो बनाने सीख चुके होंगे। विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि एक आम मार्केटर और प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर में क्या फ़र्क है। सिर्फ स्टेटस लगाना ही काफ़ी नहीं होता या सोशल मीडिया पर लिंक शेयर कर देना ही काफ़ी नहीं होता, आपको डॉट्स कनेक्ट करना होंगे। जैसे कि अब आप मेट स्पार्कल के साथ काम कर रहे हैं तो मेट स्पार्कल को ज़्यादातर स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स चाहिए। तो आपने सिर्फ मेडिकल ग्रुप या एम कैट के ग्रुप ही नहीं ज्वाइन करने, बल्कि अपने स्कूल, कॉलेज और इर्द गिर्द के लोगों से बातचीत करके, इंटरेक्ट करके नेटवर्क बढ़ाना है। स्पैमिंग से बचना है। रोजाना एक ही लिंक को बार बार हर जगह शेयर करना स्पैमिंग कहलाता है, जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। स्पैमिंग से बचें लेकिन कंसिस्टेंट रहें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पोस्ट किस वक्त बेहतरीन काम करती है। मसलन अगर आपने एक पोस्ट सुबह 4 बजे की और उस पर सिर्फ 3 लाइक्स आए और 500 रीच आई, जबकि दूसरी पोस्ट आपने रात के 10 बजे की और उस पर ज़्यादा एंगेजमेंट मिली, तो उस डाटा को नोट करें। आइंदा वही वक्त मुंतखब करें जहां आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। जब भी कोई नई पोस्ट करें, कोशिश करें कि शुरू के 15 से 10 मिनट में अपने दोस्तों या टीम मेंबर्स से 2 से 3 कमेंट्स करवाएं। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम समझता है कि ये पोस्ट अहम है और वो बगैर पेड ऐड के भी उसे प्रमोट करना शुरू कर देता है। याद रखें, कोई भी ब्रांड आपको सिर्फ पोस्ट लगाने के पैसे नहीं देता। पोस्ट तो वो खुद भी लगा सकते हैं। क्लाइंट आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा एनालिटिक्स की महारत के पैसे देता है। अगर आपको ये पता है कि सही ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, रीच कैसे हासिल करनी है, तो ही आप मार्केट में बेहतरीन और पेड अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स हासिल कर सकते हैं। बड़े ब्रांड्स और क्लाइंट्स आपको पेड एड्स चलाने के पैसे नहीं देते, वो एड्स तो वो खुद भी चला सकते हैं। वो आपको ऑर्गेनिक रीच लाने और ब्रांड की रियल टाइम ग्रोथ के लिए हायर करते हैं। आपका इंस्टा या फेसबुक बायो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। ऊपर नाम, नीचे बायो में आपकी महारत, आपका राब्ता यानी व्हाट्सएप लिंक वगैरह लाजमी होना चाहिए,
ताकि कोई भी प्रोफाइल पर आए तो उसे पता हो कि आप कौन हो। इसी तरह अगर आप एक दिन पोस्ट करेंगे अगले दिन गायब रहेंगे तो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम आपकी रीच को खत्म कर देगा। एक बकायदा रिदम के साथ पोस्ट करना लाजमी है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर फेसबुक और लिंक्डइन पर आपका प्रोफेशनल होना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले प्रोफाइल की दुरुस्तगी ज़रूरी है। वो कैसे करेंगे? हम अपनी जो डीपी है वो प्रोफेशनल रखेंगे। अप्रोप्रिएट यूज़र नेम होना चाहिए। इररेलेवेंट नामों से अवॉइड करें। और अपनी प्रोफाइल में बायो और एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें। आपकी कैरियर की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। जैसे अभी आप मेड स्पार्कल्स पर इंटर्नी काम कर रहे हैं तो ये मेंशन करें अपनी बायो में कि आप एज अ इंटर्नी एट मेड स्पार्कल काम कर रहे हैं। लेकिन आपने सिर्फ मेड स्पार्कल का नाम नहीं लिख देना, बल्कि आपने मेड स्पार्कल का जो ऑफिशियल हैंडल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उसे मेंशन करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई आपको हायर करने के लिए आता है आपकी प्रोफाइल पर, तो वो अगर वहाँ पर आपने जिस कंपनी के साथ पहले काम किया है, जहाँ पर काम किया है, अगर उसके ऑथेंटिक हैंडल वहाँ लगा हुआ है तो वो वेरीफाई कर सकता है कि आपने वाकई वहाँ काम किया है। लेकिन अगर आपने सिर्फ नाम लिख दिया है तो कोई भी कंपनी इस चीज़ पर टाइम ज़ाया नहीं करेगी कि वो उस चीज़ को सर्च करे, उस कंपनी को सर्च करे और फिर वेरीफाई करे। वो आपको जो है इग्नोर करके किसी दूसरे कैंडिडेट को पिक कर लेंगे, उसे हायर कर लेंगे। दूसरा इसका फायदा ये है कि आपने देखा होगा आजकल फेक मामलात बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब आप किसी रियल इदारे को मेंशन करते हैं तो ऑब्वियसली उस पेज को नोटिफिकेशन जाता है कि आपने उसकी प्रोफाइल को मेंशन किया है। अगर आप जेन्युइनली वहाँ काम करते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल को ओके कर देगा। लेकिन अगर आप वहाँ काम नहीं करते और आप उस चीज़ को फेक कर रहे हैं तो आपको रिपोर्ट भी किया जा सकता है और आपके अकाउंट को बैन भी किया जा सकता है। तो इस तरह आपकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ती है। अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं और आप वहाँ का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मेंशन करते हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है और इस तरह आपको हायर करने के चांस भी इंक्रीज होते हैं। अब आते हैं हम इस सबसे अहम सवाल की तरफ, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हमें पेड काम कैसे मिलेगा। इसका एक ही जवाब है, आपका पोर्टफोलियो। जब आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में या किसी कंपनी में काम के लिए जाते हैं तो किसी क्लाइंट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप फार्मासिस्ट हैं या पीएचडी हैं या बीएस के स्टूडेंट हैं। आप हजार अपनी सीवी में लिख दें कि मैंने 10,000 प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, कोई यकीन नहीं करेगा। क्लाइंट सिर्फ एक चीज मांगता है, मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाओ। अपने किए गए बेहतरीन काम की एक फाइल बनाएं आप। वो पीडीएफ हो सकता है, वो वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकता है, वो कोई ऑनलाइन लिंक हो सकता है। लेकिन आप अपनी एक फाइल बनाएं। उसमें आप अपने किए गए बेहतरीन काम को मेंशन करें, जो काम आपने मेट स्पार्कल के लिए किया है या किसी और ब्रांड के लिए किया है या अपनी आईडी से पोस्ट किया है, उसके स्क्रीनशॉट, उसका डिज़ाइन, उसके कैप्शंस, उसके वीडियो लिंक्स अपने पोर्टफोलियो में एज अ प्रूफ लाजमी शामिल रखें। पोर्टफोलियो में आपने हमेशा सिर्फ वो काम मेंशन करना है जिससे आप खुद मुतमईन हैं कि हाँ, ये देखकर कोई मुझे पैसे दे सकता है। पोर्टफोलियो बनाते हुए हमेशा ये बात याद रखनी है कि अक्सर लोग अपना पुराना काम ऊपर रख देते हैं और जो नया काम होता है वो नीचे मेंशन करते हैं। याद रखें, इंसान का जो मोस्ट रिसेंट काम होता है, जो ताज़ा तरीन काम होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, क्योंकि हम ओवर द टाइम पीरियड सीखते हैं। जैसे जैसे हम सीखते हैं हमारा काम पॉलिश होता है, हमारी स्किल्स पॉलिश होती हैं, तो जो हमारा मोस्ट रिसेंट काम होता है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन और प्रोफेशनल होता है। जो काम आपने मिसाल के तौर पर 2026 में किया है, वो आपके उस काम से जो आपने 2024 में किया था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए सबसे बेहतरीन और ताज़ा तरीन प्रोजेक्ट हमेशा पोर्टफोलियो में टॉप पर होना चाहिए। याद रखें, हमेशा पहले लर्निंग, फिर पोर्टफोलियो और फिर अर्निंग होती है। अगर पोर्टफोलियो मजबूत होगा तो प्रोजेक्ट खुद आपके पास आएंगे। नेक्स्ट प्लीज।
अब हम बात करते हैं कि हमने अपनी नेटवर्किंग किस तरह करनी है, हमने अपने जो है ग्रुप किस तरह टारगेट करने हैं। देखिए, यहाँ एक बात काबिल गौर है ग्रुप्स के हवाले से कि अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि हमने किस तरह के ग्रुप ज्वाइन करने हैं, कैसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं। तो आप देखिए, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना एक एल्गोरिथम है, अपना एक तरीकाकार है। अगर आप फेसबुक की बात करें तो वहाँ आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन करने होते हैं जहाँ मिनिमम 10K मेंबर्स मौजूद हों। क्योंकि अगर 10,000 मेंबर्स वहाँ मौजूद है तो उसमें से हो सकता है 200, 300 या 1,000 लोग जो है एक्टिव होंगे। लेकिन अगर आप ज्वाइन ही ऐसा ग्रुप करते हैं जिसमें 200, 300 लोग हैं तो उसमें बहुत कम चांस है कि कोई एक दो लोग भी एक्टिव हों। तो इसलिए ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं फेसबुक पर जो 10,000 से ज्यादा मेंबर्स पर मुश्तमिल हो। दूसरा, ये आपने ग्रुप ज्वाइन करते हुए ये चीज देखनी है कि आपने रेलेवेंट ग्रुप को ज्वाइन करना है। रेलेवेंट ग्रुप से मुराद, जैसे अभी आप मेड स्पार्कल्स के लिए काम कर रहे हैं, हमारा ऑब्वियसली एजुकेशन का काम है, तो आपने ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आप इसके लिए ये नहीं करेंगे कि आप किसी क्लोथिंग के ब्रांड में चले जाएं या आप किसी और ब्रांड या परफ्यूम के ब्रांड के ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। इस तरह नहीं होगा। अगर आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए भी हैं तो आप वहाँ ये चीज़ पोस्ट नहीं कर सकते, गलत समझा जाता है ये चीज़ प्रोफेशनली। आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जहाँ जो आपके प्रोडक्ट से, आपके काम से रेलेवेंट हो। इसी तरह व्हाट्सएप पर आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जिनमें मिनिमम 300 मेंबर्स मौजूद हों। एक और बात, जब आप कोई ग्रुप ज्वाइन करें तो फौरन ही अपने प्रोडक्ट या मेड स्पार्कल के पोस्ट लगाना ना शुरू कर दें। अगर आप फौरन ही ऐसा कोई काम करेंगे तो, या डायरेक्ट प्रमोशन करेंगे तो एडमिन आपको ग्रुप से रिमूव कर देगा और मेंबर्स भी यही समझेंगे कि ये सिर्फ अपना मकसद पूरा करने आया है, जिससे आपकी साख, आपका एतमाद मुतासिर होगी। सही तरीका ये है कि आप 2 से 3 ग्रुप्स में एक्टिव रहें और कोई इन्फो या मोटिवेशनल पोस्ट पहले शेयर करें। उसके अलावा दूसरे इदारों और पेजेस के पोस्ट पर अच्छे और रेलेवेंट कमेंट्स करें। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पर कमेंट्स में हम लोग नाइस, ग्रेट ये चीज़ें लिख रहे होते हैं। ये कमेंट्स भी अच्छे हैं, लेकिन वन वर्डेड जो कमेंट होता है वो उस तरह अट्रैक्टिव नहीं है कि लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट करें। आपने ऐसे कमेंट करने हैं जो प्रोफेशनल हो, जिससे आपका नॉलेज जाहिर हो, ताकि लोग आपकी प्रोफाइल पर आने के लिए मजबूर हों और वो आकर देखें। जब वो आकर देखेंगे तब आपके बायो में वो देखेंगे आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं, तो वो आपके साथ कनेक्ट भी हो पाएंगे। अब आते हैं कि हम सोशल मीडिया ग्रुप्स में लोगों का एतमाद और अटेंशन कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी से कहोगे कि मेरा कोर्स ले लो या मेरा प्रोडक्ट खरीदो तो वो नहीं खरीदेगा। कभी भी लोग उस पर भरोसा नहीं करते जो डायरेक्ट ही आकर एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दे। लोग हमेशा उस पर भरोसा करते हैं जो उनकी मदद करता है। और आप ये भी देखें, लोग ग्रुप्स में अपने मसाइल पोस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, वहाँ पर वहां पर ये होगा, फॉर एग्जांपल किसी ने पोस्ट लगाई कि मुझे फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा या एमकेट की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप बगैर किसी गर्ज के उनके सवाल का जवाब देकर मदद करें तो वो आपको अपना मोहसिन समझेंगे। उसके बाद जब आपने मेड स्पार्कल या किसी ब्रांड का फ्री मॉक टेस्ट या ऑफर्स की पोस्ट करेंगे तो फौरन आपके साथ ज्वाइन करेंगे। मयारी कमेंट्स करें और प्रोफेशनल कमेंट करें ताकि आपका उससे नॉलेज जाहिर हो और लोग कायल हों आपकी प्रोफाइल पर आने के लिए। और आप ये करें कि जब आप ग्रुप्स में पोस्टिंग करें तो आपने जो है ना, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एक ही वक्त पर 10-10 ग्रुप में आपने एक ही पोस्ट एक ही मिनट में कर देनी है। ये काम आपने नहीं करना। आपने हमेशा पहले एक ग्रुप में पोस्ट लगानी है, फिर 2-3 मिनट का आपने गैप लेना है, फिर आपने दोबारा और ग्रुप में जब जाना है तो वहां आपने दोबारा नए सिरे से इमेज अपलोड करनी है और कैप्शन लिखना है और तब आपने पोस्ट करना है। इस तरह ये होगा कि एल्गोरिदम आपकी पोस्ट को स्पैम नहीं समझेगा। जबकि अगर आप यूं करें कि एक ही वक्त में 10-10 ग्रुप में एक साथ एक ही पोस्ट कर दें तो वो एल्गोरिथम आपको एज अ स्पैम लेता है। तो ये काम आपने नहीं करना। अगर आप ये चीज़ अवॉइड करते हैं तो आप के अकाउंट की रीच भी बढ़ेगी और आपका अकाउंट सेफ भी रहेगा।
अब हम बात करते हैं कि आपने रोजाना की बुनियाद पर अपनी रीच और नेटवर्किंग को कैसे बढ़ाना है। इसके लिए सबसे अहम रोल जो प्ले करता है, की रोल प्ले करता है, वो आपकी कंसिस्टेंसी है। रोजाना आप फेसबुक पर अपने फील्ड या टारगेटेड ऑडियंस से रेलेवेंट 4 से 5 ग्रुप सर्च करें और उन्हें ज्वाइन करें। उन ग्रुप में आप रेगुलर पोस्ट करें, मालूमात शेयर करें और अपने काम का एसेस लेकर सेव करें और अपनी टीम या लीड को भेज दें। शायद आपको लगेगा कि रोज की बुनियाद पर 4 से 5 ग्रुप्स बहुत कम है, लेकिन अगर आप अगले 2 महीनों तक मुसलसल ये काम करेंगे तो आप दो अगले 2 महीनों के इख्तिताम तक सैकड़ों एक्टिव ग्रुप्स का हिस्सा बन चुके होंगे। इससे आपकी ऑर्गेनिक रीच मल्टीप्लाई भी हो जाएगी और कल को अगर आप मेड स्पार्कल के साथ नहीं भी रहते तब भी ये ग्रुप्स और बड़ा नेटवर्क आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और करियर ग्रोथ के लिए एक जबरदस्त असासा साबित होगा। अगर आपके पास 100 या 200 ग्रुप्स जमा हो जाएं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो आप ये देखें, एक हफ्ता आप जैसे अब आप ग्रुप्स ज्वाइन करना शुरू करते हैं तो आप एक हफ्ता हर ग्रुप में रहकर ये देखें कि उस ग्रुप में आपकी पोस्ट पर कोई रिस्पॉन्स मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, एडमिन आपकी पोस्ट को अप्रूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपकी पोस्ट को विद इन 1 वीक अप्रूवल नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप उस ग्रुप को लीव कर दें। आप सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स पर फोकस करें जहां आपको रियल एंगेजमेंट और रिजल्ट मिल रहा हो। अब हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जो ज्यादातर मार्केटर्स के फेलियर की सबसे बड़ी वजह बनती है, ईगो और फेयर ऑफ रिजेक्शन। अक्सर स्टूडेंट्स इस डर की वजह से इन्फ्लुएंसर्स को आउटरीच नहीं करते कि अगर उसने ना कर दिया, अगर उसने मेरी बात नहीं सुनी तो क्या होगा। याद रखें, मार्केटिंग में अगर आपको 1000 रिजेक्शंस भी मिलती हैं तब भी आपने हौसला नहीं हारना। आपने बल्कि कंसिस्टेंट कोशिश जारी रखनी है। यही कंसिस्टेंट एफर्ट आपका नेटवर्क बनाएगी। देखिए, आप कभी भी जब किसी को अप्रोच करते हैं तो पहली बारी में कोई भी आपकी बात नहीं सुनता। आपने बार बार नोक करना है, ठीक है। जब आप बार बार नोक करेंगे, आप उनके मसाइल को पहले हाईलाइट करेंगे, अपना प्रोडक्ट एज अ बेस्ट सोल्यूशन बना कर उन्हें देंगे, तभी वो उस चीज़ को लेने के लिए कायल होगा। इसी तरह जब आप इन्फ्लुएंसर्स या क्लाइंट से रब्ता करें तो उसका सही तरीका ये है कि आपने मैसेजेस कॉपी पेस्ट नहीं करने, आपने ये अवॉइड करना है। आपने कस्टमाइज मैसेज लिखना है खुद से, ठीक है। और आपने कन्वेंशनल टेक्स्ट भी नहीं लिखने कि गिव मी शॉर्ट आउट या हमारी सर्विस ले लें, इस तरह के काम आपने नहीं करने। आपने हमेशा पहले रिसर्च करनी है, आपने उनकी प्रोफाइल में जाकर देखना है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनकी मोस्ट रिसेंट क्या काम है। आप उसके मुतालिक तारीफ करें कि आपने जो रिसेंटली फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कोई डोनेशन की थी तो उसके मुतालिक कहें कि बहुत ज़बरदस्त काम किया है। या अगर उन्होंने कोई कैंसर अवेयरनेस के बारे में फॉर एग्जांपल पोस्ट लगाई है तो आप कहेंगे आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। तारीफ करें पहले आप। जब आप तारीफ करते हैं तो आपका एक अच्छा इमेज उनके सामने जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी बात रखें, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप मेड स्पार्कल्स के लिए काम कर रहे हैं तो तब आप उन्हें बताएं कि हम स्टूडेंट्स की मदद के लिए मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट रख रहे हैं, तो अगर आप उसके लिए शॉर्ट आउट दे दें तब वो उस चीज़ के लिए खुशी खुशी कायल भी होंगे। वो आपको खुशी से शाउट आउट भी देंगे और हो सकता है वो आपके साथ कोलेबोरेशन भी करें। देखें, क्योंकि अभी आपका स्टार्ट है, आपके अकाउंट्स कोई इतने बड़े नहीं है, तो अगर आप इस स्टेज पर भी ना अगर किसी माइक्रो इन्फ्लुएंसर को कायल करने पर कामयाब हो जाते हैं, उससे किसी एक इन्फ्लुएंसर से भी आप शाउट आउट लेने पर कामयाब हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर को कायल कर सकते हैं तो कल को आप बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी कायल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उस कि जो आपकी पोस्ट का कन्वर्जन रेट बढ़ाएगी, यानी कॉपी राइटिंग एक्शन बढ़ाएगी, कॉल टू एक्शन बढ़ाएगी। और इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने अल्फाज का सही इंतखाब किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई पोस्ट लगाते हैं तो उसमें कैप्शन में आपने या उसकी पोस्ट के अंदर आपने ये चीज़ नहीं लिखनी कि जैसे लोग कन्वेंशनली लिखते हैं कि फॉलो नाउ या ज्वाइन नाउ। ये चीज़ें अब काम इतना नहीं करती हैं। आप
थोड़ा डिफरेंट, आप पावरफुल अल्फाज का इस्तेमाल करें। लाइक आप कैप्शन में ये चीज लिखें कि सिक्योर योर सीट नाउ, ठीक है। या इसी तरह आप ये लिखें कि, इसी तरह आप लिखें कि क्लेम योर स्पॉट। तो ये पढ़ने वाले के दिल में एक खास अहमियत भी पैदा करेगा, एक अर्जेंसी पैदा करेगा, जिससे वो फेयर ऑफ मिसिंग आउट के तहत, जब उसमें अर्जेंसी पैदा होगी तो वो फौरी एक्शन लेगा। और हमेशा अपनी पोस्ट का आगाज आपने कस्टमर के मसले से करना है। पहले आपने उसकी प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, फिर आपने अपनी सर्विस या अपना कोर्स बेहतरीन हल बनाकर पेश करना है। आजकल के दौर में लोगों के पास देखें, एक तो शॉर्ट अटेंशन है, ठीक है, अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट है, उसके अलावा वक्त भी नहीं है इतना, तो लोग लंबी लंबी तहरीरें नहीं पढ़ते। इसलिए आप अपने कैप्शंस को हमेशा शॉर्ट रखें, बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में रखें, और इमोजीज यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई पोस्ट लगा रहे हैं, जैसे किसी वेबिनार के मुतालिक लगा रहे हैं या किसी मॉक टेस्ट के मुतालिक लगा रहे हैं, या इसी तरह अगर आप किसी और ब्रांड के साथ काम करते हैं, उसकी कोई सेल वगैरह का है, कंपेन चल रही है, तो आप उसमें डेडलाइन मेंशन करें। डेडलाइन जब आप मेंशन करेंगे तो साथ आप कैलेंडर का इमोजी यूज़ करें। तो ये आपके कैप्शन को बड़ा ज़बरदस्त बना देता है। इसी तरह जब आप किसी क्लाइंट या स्टूडेंट को पेड कोर्स या प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो अक्सर लोग ये कहकर बात टाल देते हैं कि मैं सोच कर बताऊंगा, या मैं वालिद साहब से पूछ कर बताऊंगा, या मैं किसी बड़े से पूछ कर बताऊंगा, बाद में रब्ता करूंगा। इस तरह के मामलात होते हैं अक्सर। तो ज़्यादातर लोग, मार्केटर, यही गलती कर रहे होते हैं कि वो स्टूडेंट या क्लाइंट से ये जवाब मिलने पर या तो खामोश हो जाते हैं, या फिर उसके इंतज़ार करते रहते हैं कि वो खुद वापस आएंगे। याद रखें, मार्केटिंग में अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो वो लीड हमेशा के लिए ज़ाया हो जाएगी। सही तरीका ये है कि आप चूंकि प्रोफेशनल मार्केटर हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी इस बात पर बैठे ना रहें। अगर उन्होंने 2 दिन 3 दिन का वक्त मांगा है, तो ठीक 2 या 3 दिन बाद आप खुद प्यार से उन्हें दोबारा अप्रोच करें और उनसे पूछें कि क्या आप इस बारे में कोई मजीद रहनुमाई चाहते हैं। देखें, कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल तरीके से याद दहानी कराना ही वो हुनर है जो एक आम मार्केटर को डिफरेंशिएट करता है, कामयाब और प्रो मार्केटर बनाता है। अब हम बात करेंगे कि ब्रांडिंग क्या है। देखिए, ब्रांडिंग करते हुए आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि आप किसी भी इदारे के लिए काम कर रहे हैं, आप उसकी कोई भी पोस्ट लगाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, कोई भी फ्लायर है, कोई वीडियो बनाते हैं, उसमें अपने ब्रांड का लोगो लाजमी शामिल करना है। इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो लोगो होता है वो, या जो आपका विजुअल कंटेंट है, वो हर जगह पहचाना जाता है, और आपकी एक मुस्तकिल आइडेंटिटी बन जाता है, ब्रांड आइडेंटिटी बन जाता है। अगर आप मुस्तकबिल में कोई ज़ाती ब्रांड भी बनाते हैं, तो हमेशा ब्रांडिंग और विजुअल्स का खास ख्याल रखना है, क्योंकि लोग सबसे पहले ब्रांड देखते हैं, विजुअल्स देखते हैं। हर स्टूडेंट के लिए, देखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने काम का हिसाब रखे, ठीक है। अब मैट स्पार्कल आपसे लाजमी तौर पर नहीं है कि वो रिपोर्ट्स मांग रहा है, लेकिन आपने पर्सनल ब्रांडिंग और करियर ग्रोथ के लिए लाजमी करना है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास एक्सेल शीट नहीं है, तो आपके पास रजिस्टर होगा, पेन होगा। आप ये करें कि आप पेंसिल उठाएं, रजिस्टर उठाएं, उस पर कॉलम्स बनाएं, ठीक है। उसमें आप लिखें कि आपने जो पोस्ट लगाई है वो आपने किस डेट को किस टाइम पर लगाई है, ठीक है। जो आपने पोस्ट लगाई है उसका टॉपिक क्या था। आप ये देखें उस पोस्ट पर कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने शेयर आए, और कितने फॉलोअर्स में इजाफा हुआ है, ठीक है। आप ये देखें उस पोस्ट से आपको कितने लोगों ने मैसेज किया है उस मुतालिक पूछने के लिए, और कितने लोग उनमें से कायल हुए हैं। फिर आपने महीने के शुरू से लेकर आखिर तक जब ये रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ मंथ आप अपना डाटा कंपेयर करेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ये किस वक्त पोस्ट करना ज़्यादा व्यूज़ देता है, और जब किस वक्त जो है पोस्ट करना मुनासिब नहीं है, रीच डाउन जा रही होती है। लेकिन जब कल को आप सॉरी, जब कल को आप किसी पेड क्लाइंट को परफॉर्मेंस डाटा दिखाएंगे, तो वो आपकी इस प्रोफेशनलिज्म से इंस्पायर होगा, तभी आपको वो हायर करेगा। दूसरी अहम बात यह है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी या जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन और पोस्टर को गौर से पढ़ना सीखें। मसलन अगर मेट स्पार्कल्स ने लिखा है कि हमें वॉलंटियर
कंटेंट राइटर चाहिए या वॉलंटियर या अनपेड हमें ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, तो अक्सर नीचे होता है कि एमफिल या पीएचडी होल्डर्स बगैर पढ़े ही ना पेड जॉब की उम्मीद में अप्लाई कर देते हैं, तो उससे उनका इमेज, उनकी रेपुटेशन खराब होती है। इस तरह जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं बगैर कैप्शन रीड किए, तो एक तरह से आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल किसी जॉब की कंडीशन ये है कि आपको एडोब फोटोशॉप आना चाहिए और आपको सिर्फ जो है कैनवा आता है, कैनवा के बारे में आप जानते हैं, तो आप कभी भी वहाँ पर अप्लाई ना करें। देखें, बगैर पढ़े अप्लाई करने से क्लाइंट की नज़र में आप इररिस्पॉन्सिबल जाहिर होते हैं और ब्लॉक लिस्ट हो जाते हैं, जिस वजह से फ्यूचर की पेड अपॉर्चुनिटीज भी हाथ से निकल जाती हैं। इसलिए हमेशा जॉब की ज़रूरियात कंडीशंस को पढ़कर अप्लाई करें। और आपसे जो टास्क करवाए जा रहे हैं वो आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं। आप पोस्ट या रील्स बनाते हैं, चाहे एआई से बना रहे हैं या चाहे खुद से बना रहे हैं, हम उसे रिव्यू करते हैं, आपकी मिस्टेक्स बताते हैं, उससे आपको ही फायदा पहुंच रहा है। और आप जब एक स्पेसिफिक पॉइंट्स अचीव करेंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे कि आपको ओरिएंटेशन सेशन में बताया गया था कि जब तक आपके अगर इन केस मंथ में या बाय द एंड ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम 1000 आपके पॉइंट नहीं होंगे, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 1000 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स आना लाजमी है। अक्सर ऐसा होता है कि आप सब एक ही टॉपिक पर रील बना रहे होते हैं, पोस्ट बना रहे होते हैं, तो आपने ये काम भी नहीं करना। सबने कोशिश करनी है कि अलग टॉपिक चूज करना है। इसी तरह आप कोशिश करें कि आप जो रील्स बनाएं, अगर कैमरा के सामने खुद आकर रील बना सकते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि जब आप खुद इन्वॉल्व होते हैं तो जो ऑडियंस है वो आपके साथ कनेक्ट करती है। इसी तरह आप कंपेन के लिए ग्रुप्स में जब शेयर करते हैं कि जिस ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं उसके मतलब आप पोस्ट शेयर कर रहे हैं, लिंक शेयर कर रहे हैं, कुछ भी शेयर कर रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है अगर आप टेक्स्ट फॉर्म में करते हैं तो वो टेक्स्ट इग्नोर हो जाता है। इसलिए उससे बेहतर है कि आप जब वो लिंक या वो पोस्ट आप शेयर कर रहे हो, आप वॉइस नोट साथ कर दें। जब आप वॉइस नोट करेंगे तो अक्सर ये होगा कि कुछ कोई ना कोई जरूर सुनेगा ग्रुप में और आपको उस चीज पर रिस्पॉन्स मिलेगा। आप लोग देखें, एआई से कंटेंट बनवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एआई जनरेटेड कंटेंट इफेक्टिव और यूजफुल बनाने के लिए जरूरी है कि आप एआई से जो कंटेंट जनरेट करवाएं उसे आप डायरेक्ट पोस्ट ना कर दें, बल्कि उससे पहले उसे रिव्यू करें, उसकी मिस्टेक्स दुरुस्त करें। ठीक है। जैसे रिसेंटली मैंने देखा था एक स्टूडेंट का काम, उसमें ये था कि उन्होंने जो वीडियो बनाई थी उसमें वॉइस ओवर में थोड़ी सी मिस्टेक्स थी। उसमें जो है ना अल्फाज सेम वक्त पर ओवरलैप कर रहे थे। इसी तरह जो है एक वीडियो थी उसमें किसी जगह पर फ्लो में मसला था वीडियो के। तो आपने ये काम नहीं करना। आपने जैसे ही एआई से जब आपने कोई कंटेंट बनवाया, कुछ भी लिखवाया है या बनवाया है, रील पोस्ट कैप्शन, आप उसे एक दफ़ा रिव्यू करें, उसमें जो मिस्टेक्स हैं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं आप वो दुरुस्त करें। उसके बाद जो है आप उसे अपलोड करें। ठीक है। इसी तरह जब आप कोई रील या पोस्ट बना रहे हैं तो उसमें ये होता है कि किसी भी रील में जो फर्स्ट 3 सेकंड्स होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं व्यूअर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। ठीक है। अगर आपकी रील की हुक स्ट्रांग नहीं है, लोग आपकी रील को पोस्ट को स्क्रॉल अप कर जाएंगे, नहीं देखेंगे। अगर आपकी हुक स्ट्रांग है तो वो लोगों को मजबूर करेगी इस चीज़ पर कि वो आपकी पूरी वीडियो देखें। ठीक है। तो हुक कैसे स्ट्रांग बनानी है, आपने हमेशा जो रील अपनी स्टार्ट करनी है, मैंने अभी पहले भी बताया कि हमेशा आपने पहले मसले का जिक्र करना है, क्योंकि लोग हमेशा अपने मसाइल का हल खरीदते हैं। कभी भी लोग आपके प्रोडक्ट के लिए पे नहीं करते, वो अपनी कंफर्ट के लिए, अपनी आसानी के लिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पे करते हैं। जब आप पहले उसके मसले को हाईलाइट करेंगे तब उसे लगेगा कि ठीक है, यहाँ इस वीडियो में हो सकता है काम की बात हो, तब वो आपकी बात सुनेगा भी। जब आपकी बात सुनेगा तो हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी सर्विस लेने के लिए भी कायल हो जाए। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही डायरेक्ट अपनी एडवर्टीजमेंट से करते हैं या आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना शुरू कर देते हैं और बाद में बताते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट क्या मसला हल कर रहा है, तो हो सकता है ऑडियंस आपकी वीडियो के उस पार्ट तक जाए ही ना। वो जैसे ही देखे कि एडवर्टीजमेंट है वो स्क्रॉल अप कर देगी। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने हमेशा जो हुक है वो स्ट्रांग बनानी है।
ताकि लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट हो, तब भी जो है वो आपके प्रोडक्ट को खुशी खुशी लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब सबसे अहम बात जो है वो ये कि देखें, जिसके बगैर कोई भी मार्केटिंग मुकम्मल नहीं होती, वो है डेली रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स। सिर्फ पोस्टिंग ही मार्केटिंग नहीं है, याद रखें। एआई टूल से कैप्शन पोस्ट बना लेना मार्केटिंग नहीं है। असल मार्केटिंग ये है कि आप ये देखें कि आपकी पोस्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ है। आपके पोस्ट या स्टेटस देखकर कितने लोगों ने मैसेज किया है, कितने लोग कन्वर्ट हुए हैं। इसी तरह ये देखें, अब आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लैपटॉप नहीं है, एक्सेल शीट नहीं है, तो मैं किस तरह रिपोर्ट बनाऊं, या मुझे एक्सेल यूज नहीं करना आता तो मैं किस तरह रिपोर्ट बनाऊं। मैंने आपको पहले बताया, आपके पास रजिस्टर है, आपके पास पेंसिल है, आप वो उठाएं, उस पर आप कॉलम्स बनाएं, उसमें आप अपनी डेली की डेली जो है वो रिपोर्ट्स बनाएं कि मैंने इस टाइम पर ये काम किया, ये पोस्ट लगाई है, इस पर ये लाइक आया, कमेंट आया, इतने इतने लोगों ने जो है उस पर रिस्पॉन्ड किया है। और जब आप इस तरह अपनी डेली बेसिस पर रिपोर्ट बनाएंगे और जब आप उन्हें कंपेयर करेंगे तो आपको अपनी गलतियां तलाश करने में भी मदद मिल जाएगी, ठीक है। और सबसे अहम बात, मीटिंग पॉइंट्स हैं, आपको पता है। इस मीटिंग को जिन लोगों ने लाइव सेशन ज्वाइन किया, अब उन्हें 500 पॉइंट्स मिलेंगे। जो लोग विद इन 24 आवर्स रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन्हें 100 पॉइंट्स मिलेंगे। और जो लोग इग्नोर कर देंगे इस सेशन को, उन्हें कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये देखें, जब हमारा ये मंथ एंड होगा, तब जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, उन्हें इंटर्नी ऑफ द मंथ का टाइटल मिल सकता है। इसी तरह बैच का जब एंड होगा, इस प्रोग्राम का एंड होगा, तो हो सकता है जो आप में से टॉप परफॉर्मर होगा उसे बैच ऑफ द इंटर्नी, सॉरी, बेस्ट इंटर्नी ऑफ द बैच का अवार्ड भी मिलेगा, ठीक है। ये टाइटल उसे मिलेगा, जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए आप एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली compete करें, आइडियाज लाएं, रील्स और कंटेंट के साथ आप तजर्बे करें। हम आपके हर अच्छे काम को सराहेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। और ये आप लोगों का जो अभी तक की रिपोर्ट्स है, देखिए अभी तक ये आप लोगों के टोटल पॉइंट्स ये हुए हैं। हर जो इंटर्न है उसके सामने मेंशन है। अभी तक जो लीड में जा रहे हैं वो लुबना अजीज और सबाहुद्दीन जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। बेटा आप लोग बाकी सब भी एक दूसरे के साथ compete करें, अच्छी अच्छी पोस्ट्स बनाएं, रील्स बनाएं, और एक दूसरे से कंटेंट डिफरेंट रखने की कोशिश करें, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें सोशल मीडिया एक्टिविटीज में भी। और जहां आपको कुछ कंफ्यूजन और समझ ना आए तो हम तो आपके लिए हैं ही, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं चैट में। बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं चैट में। आज की जो मीटिंग के मेन हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि आपने कभी भी स्पैमिंग नहीं करनी। जब भी आपने पोस्ट करनी है, आपने हर ग्रुप में अलग अलग से पोस्ट करनी है, बीच में गैप डाल डाल कर पोस्ट करनी है। इसी तरह आपने पंचुअलिटी से कंसिस्टेंटली काम करना है, और आपने हमेशा ऑर्गेनिक पर ही फोकस कि वो किस तरह आप ला सकते हैं। बस रखना है। बेटा आपको कहाँ से कंफ्यूजन हो रही है, आप मुझे बताएं, मैं वहां से रिपीट कर देती हूँ। आपने कहाँ से मीटिंग ज्वाइन की है?
किस पॉइंट से, उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। हाँ जी बेटा, आप वॉइस ओवर में भी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। बेटा अगर आपने इतना लेट ज्वाइन किया है तो आपको मैं रिपीट भी कर देती हूँ, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी सेशन की। नहीं, अभी जो आज आपने दिन में एक्टिविटीज परफॉर्म किया उसके पॉइंट तो इसमें एडिड हैं, लेकिन जो भी मीटिंग अटेंड किया है इसके अब आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे मीटिंग के बाद, देन मैं आपके पॉइंट्स ऐड करूंगी। किसी का कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? अगर सब क्लियर है तो हम मीटिंग वाइंड अप करें। ओके, ठीक है, आज की मीटिंग हम अब एंड करते हैं। सब लोग दिल लगाकर काम करें, और थैंक यू सो मच फॉर सच एन एंगेजिंग सेशन। बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह हम पॉजिटिवली काम करेंगे और साथ में सीखेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे, और इंशाल्लाह कुछ सीख कर ये प्रोग्राम एंड होगा। चलें, अल्लाह हाफिज, सब ख्याल रखें अपना। बेस्ट ऑफ लक, और स्क्रीनशॉट सेंड करना नहीं भूलिएगा।